हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्य लर्निंग। आपका सौम्य लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइंस क्लास 7th का चैप्टर 5 एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हम लोग एसिड्स के बारे में, बेसेस के बारे में और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो एसिड कंटेन करती हैं, बेस कंटेन करते हैं और सॉल्ट क्या होता है। और साथ ही साथ हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में भी बात करेंगे कि इंडिकेटर्स होता क्या है। तो अभी सबसे पहले पेज पर आप देख सकते हैं कि टेबल 5.1 दिया हुआ है और शायद इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस टेबल 5.1 को अच्छे से फिल कर पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट भी करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एसिड के बारे में बात करते हैं। तो बुक में कुछ ईटिंग सब्सटेंसेस दिए हुए हैं जैसे कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस और विनेगर। हम सबको पता है कि ये सारे सब्सटेंसेस खट्टे होते हैं। अगर हम इन्हें टेस्ट करें तो खट्टे होते हैं। तो बुक में इसका बहुत अच्छे से छोटा सा डिफिनेशन दिया हुआ है। कर्ड, लेमन जूस, orange juice and vinegar taste sour. These substances taste sour because they contain acids. The chemical nature of such substances is acidic. Means जो भी substances टेस्ट में खट्टे हों वो एसिडिक होते हैं या फिर और इस तरह की खट्टी चीज़ों का जो केमिकल नेचर होता है वो एसिडिक होता है। एसिड एक लैटिन वर्ड से बना है, एसर। एसर का मतलब होता है खट्टा। फिर अब एसिड भी दो प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड। पहला है नेचुरल एसिड। नेचुरल एसिड मीन्स वो एसिड जो वेजिटेबल, फ्रूट्स इन सब में प्रेजेंट हो। मतलब कि जो हमने अभी ऊपर लिस्ट देखी थी कर्ड की, लेमन जूस की, ऑरेंज जूस की, इन सब में नेचुरल एसिड होता है। और केमिकल एसिड वो होता है जिनको साइंटिस्ट बनाते हैं, जिनको केमिकल की मदद से बनाया गया हो। हम लोग नॉर्मली केमिकल एसिड के बारे में ही जानते हैं, नेचुरल एसिड के बारे में नहीं। तो चलिए अब हम लोग बेस की तरफ बढ़ते हैं। सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसेस। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज सेड टू बी बेसिक। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो टेस्ट में बिटर हों और छूने पर सोपी फील हों, उन्हें हम बेस बुलाते हैं। बेस के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जैसे कि बेकिंग सोडा, सोप, शैम्पू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। Special type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicators. Means कोई भी substance 3 टाइप का हो सकता है, या तो वो एसिडिक हो, या वो बेसिक हो, या फिर वो न्यूट्रलाइज हो। आधा बेसिक और आधा एसिडिक। वैसे तो हम लोग न्यूट्रलाइजेशन के बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग बस यही पढ़ रहे हैं कि इंडिकेटर्स की मदद से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या फिर वो न्यूट्रलाइज्ड है। चलिए हम लोग पता करते हैं कि वो इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं और फिर ये पता करेंगे कि इंडिकेटर्स हमें कैसे इंडिकेट करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस बेसिक है, एसिडिक है या फिर न्यूट्रलाइज्ड है। सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि जैसे एसिड 2 टाइप के होते हैं, एक तो नेचुरल एसिड और दूसरा केमिकल एसिड। उसी तरह
इंडिकेटर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा केमिकल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि टर्मरिक मीन्स हल्दी, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स मीन्स गुड़हल, और भी बहुत सारे। सबसे पहले हम लोग लिटमस के बारे में बात करेंगे। लिटमस सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस लिचेंस, जिसका फिगर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, उससे निकाला जाता है। इसमें अगर हम लोग एसिड मिला देते हैं तब इसका कलर रेड हो जाता है, और अगर हम इस पे बेसिक सॉल्यूशन मिला देते हैं तब इसका कलर ब्लू हो जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन के फॉर्म में ही नहीं, बल्कि एक स्ट्रिप के फॉर्म में या फिर एक पेपर के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, और उस पेपर को हम कहते हैं लिटमस पेपर। जनरली ये लिटमस पेपर का कलर या तो रेड होता है या फिर ब्लू। अगर हम लोग रेड लिटमस पेपर पर बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तब उसका कलर ब्लू हो जाएगा, और अगर हम लोग ब्लू लिटमस पेपर पर एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे तब उसका कलर रेड हो जाएगा। फिर अगर हम लोगों ने रेड लिटमस पेपर पर एसिडिक सॉल्यूशन डाला और ब्लू लिटमस पेपर पर बेसिक सॉल्यूशन डाला तब उसका कलर चेंज नहीं होगा। और कई सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो रेड और ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करते। वो ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक, उन्हें हम न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। हमने इसके बारे में पहले ही बात कर लिया था। अगर आपको लिटमस पेपर के बारे में एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा तब आप टेबल 5.2 बिना किसी प्रॉब्लम के फिल कर सकेंगे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे इंडिकेटर की तरफ, टर्मरिक यानी कि हल्दी। ये है हमारा दूसरा इंडिकेटर। एक्टिविटी 5.2 में टर्मरिक पेपर बनाने के स्टेप्स बताए गए हैं। हमें क्या करना है, सिंपली कि हमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेना है और हल्का सा उसमें पानी मिलाना है। फिर उसका एक पेस्ट बनाना है। फिर उस पेस्ट को हमें एक पेपर पर डिपॉजिट या अप्लाई कर देना है, और हमें पूरा पेपर टर्मरिक पेस्ट से कलर कर देना है जब तक कि पूरा का पूरा पेपर टर्मरिक के कलर का ना हो जाए। ये तो स्टेप्स थे कि हम कैसे कोई भी टर्मरिक पेपर बनाएं। अब चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग एक टर्मरिक से ये इंडिकेट कर पाते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन बेसिक है या एसिडिक है। असल में क्या होता है कि अगर हम किसी टर्मरिक पेपर पर कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन अप्लाई करें तब टर्मरिक पेपर का कलर चेंज नहीं होता, लेकिन उसी जगह अगर हम कोई सोप सॉल्यूशन या फिर बेसिक सॉल्यूशन टर्मरिक पेपर पर अप्लाई करेंगे तब टर्मरिक पेपर रेड कलर का हो जाएगा। इस बुक में पूरी तरह से यह बात नहीं बताई गई है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ। तो यही था हमारा टर्मरिक इंडिकेटर। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट नेचुरल इंडिकेटर की तरफ, चाइना रोज़ मतलब गुड़हल। हमें इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक गुड़हल मतलब चाइना रोज़ लेना होगा। फिर हमें एक बीकर या ग्लास पे गर्म पानी लेना होगा, और फिर हमें अपना गुड़हल उस गर्म पानी में डाल देना होगा और कुछ देर तक उस मिक्सचर को वैसे ही रखना होगा जब तक पानी कलर ना चेंज कर ले। और जब पानी अपना कलर चेंज कर लेगा तब हमें उस पानी को इंडिकेटर के यूज़ में लाना होगा। किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन से मिक्स करने पर चाइना रोज़ इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाएगा और डार्क पिंक कलर का हो जाएगा, यानी कि मैजेंटा कलर का। और अगर हम किसी भी बेसिक सॉल्यूशन को चाइना रोज़ इंडिकेटर से मिक्स करते हैं तब चाइना रोज़ इंडिकेटर का कलर ग्रीन हो जाएगा। अगर आपको हमारे ये सारे इंडिकेटर के बारे में समझ आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर टेबल 5.5 को फिल कर लीजिएगा। और अगर किसी भी टेबल को फिल करने में आपको कोई क्वेरी होगी या फिर जो मैंने अभी आपको समझाया उसमें कोई क्वेरी होगी
तब आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपकी क्वेरी को आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब हम अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। सबसे पहले तो हम लोग अभी फेनोल्फ्थालीन के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एक नेचुरल इंडिकेटर होता है और दूसरा केमिकल इंडिकेटर। हमने सारे नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पता कर लिया है, लेकिन और भी बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर हैं। अब हम फेनोल्फ्थालीन मतलब केमिकल इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। तो अगर कोई भी सॉल्यूशन बेसिक होगा तब फेनोल्फ्थालीन का कलर पिंक हो जाएगा, और दूसरी तरफ अगर सॉल्यूशन एसिडिक होगा तब फेनोल्फ्थालीन का कलर नहीं बदलेगा, फेनोल्फ्थालीन कलरलेस ही रहेगा। तो हम लोग इतनी देर से ये बात कर रहे हैं कि हम लोग इंडिकेटर्स की मदद से ये पता कर सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक। पर अब हम लोग ये जानेंगे कि अगर एक एसिड एक बेस के साथ मिक्स कर दिया जाता है तब क्या होता है। तो जब एक एसिडिक सॉल्यूशन एक बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है तब वो दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे का इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब बेअसर कर देते हैं, और उन दोनों ही सॉल्यूशन का कोई असर नहीं होता। और जब एसिड और बेस सॉल्यूशन एक उपयुक्त मात्रा में मिक्स किए जाते हैं, एक साथ मिलाए जाते हैं, तब एसिड का एसिडिक नेचर और बेस का बेसिक नेचर दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। तो उन दोनों का जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है वो ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक। एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, मतलब जब एसिड और बेसिक सॉल्यूशंस मिलते हैं उस वक्त हीट हमेशा प्रोड्यूस होती है या फिर विकसित होती है, और ये इवॉल्व्ड हीट रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ाता है। एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक नई चीज़ भी बनती है जिसको हम सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है और न्यूट्रल भी होती है। एसिड और बेस के बीच का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। गर्मी के विकसित होने के साथ साथ इस प्रोसेस में सॉल्ट और वाटर भी प्रोड्यूस होते हैं। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, हीट इज इवॉल्व्ड। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट सेक्शन की तरफ, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है इनडाइजेशन, मतलब अपच। हमने अपने चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में पढ़ा है कि हमारा स्टमक मतलब पेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन करता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही हमें खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है तब हमें इनडाइजेशन हो जाता है, और कई बार इनडाइजेशन काफ़ी दर्द देता है। इसीलिए इनडाइजेशन से छुटकारा पाने के लिए हम एंटासिड लेते हैं। एंटासिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंटेन करता है, और जब एंटासिड हमारे पेट में जाता है तब वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारा इनडाइजेशन कम हो जाता है। अब हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आंट बाइट मतलब चींटी का काटना। तो हमें जब भी कोई आंट यानी कि चींटी काटती है तो वो हमारे स्किन के अंदर एसिडिक लिक्विड मतलब फॉर्मिक एसिड डाल देती है। उस एसिड को हम नरम मतलब जो मॉइस्ट हो वैसा बेकिंग सोडा से या फिर कैलेमाइन सॉल्यूशन से जो कि जिंक कार्बोनेट कंटेन करता है उससे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। मतलब जब आंट हमें बाइट करता है तब वो हमारे अंदर एक एसिड डाल देता है, और उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बहुत सारे बेस को इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे बेसिक नेचर वाले सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, सॉयल ट्रीटमेंट। हम सबको पता है कि फार्मर्स अपने फार्म्स पर अपने खेतों में फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं,
लेकिन जब यही फर्टिलाइज़र्स कुछ ज़्यादा ही मात्रा में हो जाता है तब सॉयल एसिडिक हो जाता है। जब सॉयल कुछ ज़्यादा ही एसिडिक या फिर कुछ ज़्यादा ही बेसिक हो जाता है तब प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। और जब सॉयल एसिडिक हो जाता है तब हम उसे बहुत सारे बेस जैसे क्विक लाइम जो कैल्शियम ऑक्साइड कंटेन करता है या स्लेक्ड लाइम जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंटेन करता है उससे ट्रीट कर सकते हैं, मतलब उससे सही कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं अपने मिट्टी को। और जब यही सॉयल ज़्यादा बेसिक हो जाता है तब हम इसमें ऑर्गेनिक मैटर मतलब कंपोस्ट ऐड करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर एसिड रिलीज़ करता है और सॉयल के बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो चलिए अब हमारा लास्ट टॉपिक है फैक्ट्री वेस्ट्स। बहुत सारी फैक्ट्रीज़ के जो वेस्ट होते हैं वो एसिड कंटेन करते हैं और अगर उन वेस्ट को वाटर बॉडीज़ में जाने का परमिशन दे दिया जाए, मतलब उन्हें वाटर बॉडीज़ में जाने दिया जाए, तो वो बहुत सारी फ़िश को मतलब मछलियों को मार देंगे और दूसरे बहुत सारे जीवों को मार देंगे। इसलिए फैक्ट्री वेस्ट में हम कुछ बेसिक सब्सटेंसेस को ऐड करके उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वो किसी भी जीव को नुकसान ना पहुंचाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आज का वीडियो और साइंस क्लास 7th का 5th चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अपनी क्वेरीज और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।